तो बच्चों विलोपन विधि की पहली शर्त देखो क्या है, कब विलोपन विधि लागू होती है। वैसे तो विलोपन विधि द्वारा किसी भी प्रश्न को हल किया जा सकता है, लेकिन कैसे करेंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि बराबर के निशान के इस तरफ सभी चर होने चाहिए। जैसे देखो x इधर है, y इधर है, मतलब सही है समीकरण। इसमें x भी इधर है, y भी इधर है। तो पहला जो स्टेप है विलोपन विधि का, वो प्रश्न के अनुसार ये इस समीकरण में सही है। पहला स्टेप ये है बच्चों कि चर पद बराबर के निशान के इस तरफ होने चाहिए और अचर पद इस तरफ होने चाहिए। चर मतलब एक्स वाई। तो देखो दोनों में एक्स वाई इधर है और इसमें भी एक्स वाई इधर है, मतलब चर इधर है और अचर है इधर है, मतलब सही है। अब दूसरी शर्त यह है कि गुणांक बराबर होने चाहिए। एक्स या वाई में से कोई भी गुणांक है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ y का गुणांक 1 है, मैं y के गुणांक बराबर करना चाहता हूं, तो यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। माइनस प्लस को भूल गया, निरपेक्ष मान लिया। तो गुणांक बराबर करें, गुणांक बराबर नहीं है, x के गुणांक भी बराबर नहीं है, हम y के गुणांक बराबर कर लें। और ऐसा करने के लिए यहाँ 3 है ना, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना होगा और पहली समीकरण में यहाँ 1 है, मतलब समीकरण 2 को 1 से गुणा करना होगा। यह तरीका होता है कि दूसरी समीकरण में जो y के साथ रकम है उसको पहली समीकरण से गुणा कर दो और पहली समीकरण में जो y के साथ रकम है मतलब गुणांक है उसको समीकरण 2 से गुणा कर दो और नीचे लिख दो कि समीकरण 1 को 3 से व 2 को 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने का मतलब ये है गुणा मत ही करो, चाहे वही समीकरण आ जाएगी जो पहले थी। तो समीकरण 1 ये x प्लस वाई को 3 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x और y को 3 से किया 3y और 5 को 3 से किया आ गया 15। फिर इसको 1 से करो 2x माइनस 3y और बराबर 4। ये देखो बच्चों अब समीकरण इस रूप में आ गई। अब y के गुणांक बराबर हो गए, y का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, गुणांक बराबर हो गए। अब इनका विलोप हो जाएगा, जोड़ दो या घटा दो, लेकिन यहाँ जोड़ दे क्योंकि देखो 1 प्लस का है 1 माइनस का है तो जोड़ हो जाएगा और जोड़ करने से विलोप हो रहा है। तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ दें तो ये कट गया 3 और 2 5x, 15 और 4 हो गए 19। तो x आ गया अपने पास 19/5, ये x का मान आ गया। अब x का मान आपने जो प्राप्त किया है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। मैं समीकरण 1 में रख दूं, देखो x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर तो ये आ गया 19/5। ये देखो x की जगह मैंने लिख दिया 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y आ गया 5, ये इधर ले जाओ 19/5, तो ये आ गया y बराबर 5 का लघुत्तम 5 और 1 का लघुत्तम 5, 5 5 से 25 माइनस 19 और y आ गया 6/5। तो बच्चों इस प्रश्न में देखो x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर है 2। तो देखो पहली शर्त प्रश्न करने की यही है
विलोपन विधि में कि चर पद सभी वाम पक्ष में होने, वाम पक्ष मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये देखो सभी LHS में है चर दोनों x और y, इधर भी है। अब दूसरी शर्त ये है कि गुणांक बराबर करो, या तो x के गुणांक बराबर करो या y के। बच्चों y के बराबर कर लें क्योंकि y एक प्लस में और एक है माइनस में, तो मैं y के गुणांक बराबर कर लूं। गुणांक बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया है पहले प्रश्न में कि जो दूसरी समीकरण में y का गुणांक है ना उसको पहली से गुणा कर दो, और पहली समीकरण में जो y का गुणांक है उसको दूसरी समीकरण से गुणा कर दो। तो ये है समीकरण नंबर 1, यह है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को 2 से व 2 को 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करो तो 3 दूआ 6x प्लस 4 दूआ 8y और 10 दूआ 20। इसको 4 से करो 4 दूआ 8x और इसे किया 8 से माइनस का 8y और बराबर 8। अब देखो बच्चों गुणांक बराबर हो गए, यहाँ y का गुणांक 8, यहाँ y का गुणांक है 8। आप देख रहे होंगे दोनों जगह गुणांक बराबर है। अब तीसरी शर्त देखो, पहली शर्त तो ये है कि सभी पद चर पक्ष में होने चाहिए, यहाँ सभी पद चर पक्ष में हैं। और दूसरी शर्त यह है कि गुणांक बराबर होने चाहिए x या y दोनों में किसी एक के। तो बच्चों देखो y के गुणांक बराबर कर लिए, बराबर नहीं थे। तीसरी शर्त यह है कि जोड़ो या घटाओ। तो मैं जोड़ दूं, अपने आप कट रहे हैं ना, मतलब जुड़ रहे हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब ये देखो कट रहे हैं, अपने आप कट रहे हैं ना तब तो जोड़ते हैं, और अपने आप नहीं कटते हैं तब घटाते हैं। अपने आप कट रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, आप जोड़ दो। 6 और 8 हो गए बच्चों 14x और बराबर हो गए 28। तो x का मान आ गया 28 बटे 14, x का मान आ गया 2। अब x का मान 2 है, वो समीकरण 1 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर देखो x का मान 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x का मान रखा यहाँ 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दुआ हुए 6 प्लस 4y बराबर 10। ये हुआ 4y बराबर 10 माइनस 6, इधर लेके पक्षांतरण कर दिया तो 6y बराबर हो गया 6 और y आ गया 6। अब ये 6 भाग में आ जाएगा, सॉरी 4, तो ये आ गया 4 बटे 6। 2 से कट रहा है बच्चों, 2 दुआ 1 मिनट, सॉरी बच्चों गलती कर रहा हूं, यहाँ 4y आएगा, 4 है यहाँ देखो, तो 4y बराबर 4 आ गया और y बराबर आ गया 4 बटा 4 और y बराबर आ गया 1। तो ये देखिए बच्चों x का मान 2 है, y का मान 1 है। तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 ये है बच्चों, पहली समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो समीकरण में सभी पद एक ही तरफ है, चर और अचर दोनों प्रकार के पद एक ही तरफ है। तो इसमें इसको सही करें, पहले इसमें चर इधर रखें अपने LHS में। विलोपन विधि में यह शर्त होती है कि चर पद LHS में और अचर पद है वो वाम पक्ष में RHS में रखो, ऐसे होता है। चर इधर तो रखते हैं चर पद और इधर रखते हैं अचर पद। तो देखो 3x इधर रखा, 5y इधर रखा और ये 4 इधर ले गए, 4 इधर आ गए।
अब 9x, देखो 2y इधर लाना पड़ेगा, चर है ये, 2y इधर आ गया, अब 7 इधर ही रखो। अब सवाल सेट हो गया, यानी पहली बाधा आपने पार कर ली विलोपन विधि में। विलोपन विधि में x y बाएं तरफ होने चाहिए। अब रह गई बच्चों बात है कि आप गुणांक बराबर करो। जिस पद का आपको विलोप करना है उसके गुणांक आप बराबर करो। जैसे यहां मान लो मैंने आपको कहा है कि हम हमेशा y का विलोप करेंगे। जब मैं आपको ये प्रश्नावली करवा रहा हूं तो इसमें मैंने आपको बताया है कि हम y का विलोप करेंगे। तो y का विलोप करने का मतलब कि y के साथ यहां क्या है 2 और y के साथ यहां क्या है 5। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे। यहां 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे इस समीकरण को, और यहां 5 है तो इस समीकरण को 5 से। फिर बच्चों गुणांक बराबर हो जाएंगे। पहली शर्त तो चर और अचर वाली होती है, दूसरी शर्त गुणांक। अब गुणांक बराबर करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 3 दूआ 6x, 5 दूआ 10y, 4 दूआ 8, 5 9 45x, 5 दूआ 10y, 5 7 35। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब बच्चों आप कह रहे हो सर आपने निशान क्यों बदले? तो मैंने इसलिए बदले कि भाई भाई आपस में कट नहीं रहे हैं दोनों। देखो ध्यान दो आप, मैंने मान लो एक निशान नहीं बदले तो जुड़ नहीं रहे हैं दोनों। आप जोड़ोगे तो किसी का विलोप नहीं होगा, न तो x का विलोप होगा नहीं y का, दोनों ही जुड़ जाएंगे। इसलिए विलोप करने के लिए निशान बदलने होंगे, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। इसलिए मैं घटा रहा हूं। घटाने का मतलब निशान बदल दो। ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। अब 6 प्लस का माइनस का 45, तो बच गए माइनस का 39x, और माइनस का 35 और 8 बच गए यहाँ पर माइनस के 27। ये कट गया तो दोनों तरफ माइनस है। तो आ गया अपने पास 39x बराबर 27। तो x आ गया अपने पास 27/39। तीन से कट रहा है ये, 3 से काटे तो 3 से काट दिया 9 और 3 से काट दिया 13, तो x का मान आ गया 9/13। ये जो x का मान है देखो y का विलोप हो गया, यहाँ y का विलोप हो गया, घटाने पर x की वैल्यू आ गई। ये मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 1 ये है 3 × x, यहाँ लिखना चाहिए x बराबर 9/13। समीकरण 1 में रखने पर 3x यानी 3 गुणा x की वैल्यू है 9/13 माइनस 5y और माइनस 4 यहां रख दिया बच्चों मैंने, मान लो, क्योंकि इधर 4 इधर ले जाया हुआ है। 3x माइनस 5y और बराबर है 4। समीकरण नंबर 3 में रख दिया। तो 9 × 27/13 माइनस 5y बराबर 4, माइनस 5y 4, ये 27 इधर ले गए 27/13, तो माइनस 5y आ गया 13 का 13 चौके 52 और माइनस 27 माइनस 5y 52 और 27, 12 में 7 के बच गए बच्चों 5 और 4 2, 25/13 और y आ गया, यहाँ लिखता हूँ, y आ गया अपने पास 25/13 और नीचे आ गया माइनस 5, 5 से 5 कट गया, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस के 5/-13।
तो ये माइनस बीच में लगाते हैं अपने, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। तो इस प्रकार x तो है 9/13 और y है -5/13। ये देखो बच्चों विलोपन विधि द्वारा हल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये चौथा प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दो। x/2 2y/3 और यहाँ y/3, मतलब हर में एक के अलावा कोई रकम है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए है ना, पहले जो हर है पूरी समीकरण के हरों का एक साथ लघुत्तम समापरिवर्त्य ले लेना चाहिए, एलसीएम, और फिर उसको पूरी समीकरण से गुणा कर देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों सबका हर है वो एक हो जाएगा और फिर समीकरण सरल रूप में आ जाएगी। जैसे पहली समीकरण है, यहाँ हर कितना है 2 3 और यहाँ है 1। 2 3 1 का लघुत्तम ले लें तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। 2 3 का लघुत्तम 6 होता है, तो इसको 6 से गुणा कर दें। तो x/2 को 6 से गुणा कर दिया, 2y/3 को 6 से गुणा कर दिया, -1 को 6 से गुणा कर दिया। 2 3 3 2, तो ये आ गया 3x प्लस 2 2 4y और बराबर -6। ये आ गई बच्चों समीकरण नंबर है 3। एक को मैंने दोबारा चेंज कर दिया। अब दूसरी समीकरण की तरफ आते हैं। देखो दूसरी समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अब लघुत्तम 1 3 1 का 3 होता है, अतः पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। x/1 है, इसको 3 से गुणा कर दिया, और y/3 है, इसको 3 से गुणा कर दिया, और बराबर 3 है, इसको 3 से गुणा कर दिया। तो आ गया 3x, 3 से 3 कट गया, y और 3 3 9। ये आ गई समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 हमारे पास हल करने के लिए है। अब मैं एक साथ लिखूं 3 को। देखो समीकरण 3 ये है, 3x प्लस 4y बराबर -6 और फिर है 3x माइनस y बराबर 9। देखो बच्चों विलोपन विधि के लिए पहली शर्त यह है, 3 शर्तें हैं विलोपन विधि में। पहली शर्त है कि चर पद वाम पक्ष में होने चाहिए। यहाँ चर पद वाम पक्ष में है, x y, इधर देखो वाम पक्ष में है यहाँ x y। दूसरी शर्त यह है कि गुणांक बराबर होने चाहिए, या तो x के गुणांक या y के गुणांक। तो यहाँ किसके गुणांक बराबर है? x के गुणांक बराबर है यहाँ, और y के बराबर है नहीं है। तो कोई बात नहीं, x के बराबर है तो ठीक है। अब फिर ये देखो कि क्या गुणांकों का अपने आप विलोप हो रहा है क्या? जोड़ने पर नहीं हो रहा। जोड़ने पर दोनों गुणांक जुड़ जाएंगे ना, 3 है 3 है 6, और 4 में -y जोड़ेंगे 3y आ जाएगा। तो इसलिए निशान बदल देंगे, इसलिए निशान है वो बदल देंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस, मतलब घटा दें। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ माइनस कट गया। 4y में y ये हो गया 5y, और 6 और 9 माइनस के हैं दोनों ही, तो माइनस का 15 हो गया, और y आ गया माइनस का 15/5, और y आ गया माइनस का 3। अब बच्चों ये जो 3 मान है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो। सबसे अच्छी बात तो ये है बच्चों कि इसको आप इस समीकरण में रख दो, सबसे सरल है ये। देखो 3x माइनस y, तो y बराबर -3 समीकरण 4 में रखने पर, तो ये आएगा 3x माइनस y, और y की जगह आ गया माइनस का 3 बराबर 9। ये आ गया 3x माइनस को माइनस से गुणा किया, 3 बराबर 9। 3x आ गया 9, इधर ले जाओ माइनस का 3, और 3x आ गया 6। तो बच्चों 3x बराबर आ गया 6,
x बराबर आ गया 6/3 यानी x का मान आ गया 2। ये देखो बच्चों विलोपन विधि द्वारा पहला प्रश्न है वो पूरा हुआ।